प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम पूंजी बाजार अर्थ, कार्य एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण तथा उसके समुचित उपयोग का प्रमुख आधार है। भारत में विकसित पूंजी बाजार की महत्ता बहुत अधिक है, तथापि इसका विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। पूंजी बाजार का अर्थ। पूंजी बाजार का आशय उस बाजार से है जहां दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय होता है। इसके अंतर्गत उन सभी वित्तीय संस्थाओं तथा स्कंद बाजारों का समावेश होता है जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करने में संलग्न है। जहां हमने पहले मुद्रा बाजार में अध्ययन किया कि उन सभी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अल्पकालीन क्रय विक्रय और लेन देन का कार्य करते हैं, वहीं पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जो कि दीर्घकालीन पूंजी और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। जहां एक और कई वित्तीय संस्थाएं विकास कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण एवं पूंजी प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर स्कंद विनिमय बाजारों में कंपनियों एवं सार्वजनिक निगमों के अंशों एवं ऋण पत्रों तथा सरकारी बॉन्डों के खरीदने बेचने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों एवं ऋणों के लेन देन का बाजार है, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी के आपूर्तिकर्ता एवं मांगकर्ता परस्पर उधार देते एवं लेते रहते हैं। इस प्रकार पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी के आपूर्तिकर्ता एवं मांगकर्ता के मध्य मांग एवं पूर्ति के प्रवाह की व्यवस्था का बाजार है। भारत में पूंजी बाजार का ढांचा अथवा संरचना। भारत में पूंजी बाजार की संरचना के दो अंग हैं: स्कंद विनिमय बाजार, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करने में संलग्न है। और भारत में पूंजी बाजार का दो स्तरीय ढांचा है जो इस प्रकार है: संगठित पूंजी बाजार, असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार में अंश पूंजी बाजार, जिसके अंतर्गत समता अंश और पूर्वाधिकार अंश यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ऋण पूंजी बाजार, सरकारी बंधक पत्र, निगमों एवं कंपनियों के ऋण पत्र। असंगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार, सराफ, शाह आदि। और संगठित बाजार में तीसरा प्रकार है वित्तीय संस्थाएं, जिसमें IFCI, IDBI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, सिडबी, IIBI, LIC एक्सेट्रा शामिल है। भारत में पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार की भांति ही दो क्षेत्र हैं: संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार का अभिप्राय उस पूंजी बाजार से जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण है। अतः इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। अंश पूंजी बाजार, इसके अंतर्गत सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय होता है। ये अंश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें समतांश वे शेयर है जिनका कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण होता है और वे वास्तव में कंपनी के स्वामी होते हैं। उनको कंपनी के लाभांश में हिस्सा प्राप्त होता है और वे वास्तव में कंपनी के स्वामी होते हैं और कंपनी के लाभांश में हिस्सा कंपनी के लाभों पर ही निर्भर करता है। जबकि पूर्वाधिकार अंश वे अंशधारी होते हैं जिनको कंपनी के लाभांश एवं कंपनी की पूंजी वापसी में विशेष पूर्वाधिकार होता है। नेक्स्ट है ऋण पूंजी बाजार, जिसमें
सरकारी बॉन्डों तथा कंपनियों के ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। इसके अंतर्गत सरकारी बंधक पत्र यानी मोर्टेज लेटर्स और निगमों एवं कंपनियों के ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स भी शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाओं में पूंजी बाजार की वे सभी वित्तीय संस्थाएं जो दीर्घकालीन विकास पूंजी अथवा निवेश पूंजी की आपूर्ति कराती हैं। भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राज्य वित्त निगम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय साधारण बीमा निगम आदि कई वित्तीय संस्थाएं हैं। इनमें म्यूचुअल फंड आदि भी आते हैं। नेक्स्ट है असंगठित पूंजी बाजार। यह पूंजी बाजार का वह रूप है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण नगण्य या नहीं के बराबर है, फिर भी वे दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बाजार के अंतर्गत हम उन सभी देशी बैंकरों तथा साहूकारों, सराफ एवं शाहों को सम्मिलित करते हैं। पूंजी बाजार के कार्य या महत्व। अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार का भी विशेष महत्व है, क्योंकि पूंजी बाजार से दीर्घकालीन साख की व्यवस्था होती है। यह बचतों को संग्रहित कर पूंजी निर्माण की ओर प्रवाहित करता है। अर्थव्यवस्था में निवेशों को बढ़ाकर विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देता है, जिससे देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में विकास का आधार एवं रोजगार का स्रोत है। पूंजी बाजार का महत्व निम्न तथ्यों से दृष्टिगोचर होता है। बचतों की गतिशीलता। पूंजी बाजार का कार्य देश की छोटी छोटी बचतों को संग्रहित कर उन्हें उद्योगों में निवेश की ओर प्रवाहित करना है। इससे बचतें उत्पादक कार्यों की ओर गतिशील होकर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा। पूंजी बाजार से ही लोगों की बचतें दीर्घकालीन वित्त के रूप में उत्पादक कार्यों की ओर प्रवाहित होकर पूंजी निर्माण को बढ़ाती हैं। पूंजी बाजार अनेक उद्योगों, फर्मों एवं व्यवसायों में पूंजी निवेश से उनकी स्थापना, विकास एवं विस्तार में सहयोग देता है। पूंजीगत साधनों का समुचित वितरण। पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संसाधनों का समुचित वितरण किया जाए। पूंजी बाजार के द्वारा वित्त चाहने वाले एवं वित्त प्रदान करने वालों के बीच संपर्क करके पूंजी का प्रवाह उन क्षेत्रों की ओर किया जाता है जहां उसकी मांग हो। इससे पूंजी के समुचित वितरण में मदद मिलती है और सभी क्षेत्रों में उनकी मांग के अनुरूप पूंजी का वितरण होने से आर्थिक विकास में तेजी आती है, ब्याज दरों में समानता रहती है और देश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पूंजीगत साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। पूंजी कारण बाजार के कारण जब देश में पूंजीगत साधनों का समुचित एवं संतुलित उपयोग होता है तो देश के सभी क्षेत्रों यथा व्यापार, उद्योग, परिवहन, संचार, औद्योगिक संरचना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भी पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्त से पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाता है। नेक्स्ट है लाभदायकता में वृद्धि। पूंजी बाजार के द्वारा उत्पादन कार्यों में दीर्घकालीन वित्त के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे पूंजीगत साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और पूंजीगत साधनों के कारण उत्पादक फर्मों की लाभदायकता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का विकास। पूंजी बाजार अपनी विभिन्न क्रियाओं से व्यापार तथा उद्योग में पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर
देश में सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्यमिता का विकास। पूंजी बाजार के कारण दीर्घकालीन वित्तीय सहायता से न केवल उद्योगों एवं व्यापार में निवेश बढ़ता है, अपितु लोगों में विभिन्न उद्योगों को शुरू करने की प्रवृत्ति प्रबल होकर नए नए उद्योगपतियों को उद्योग में आने की प्रेरणा मिलती है। शर्मीली पूंजी निवेश की ओर अग्रसर होती हैं और यह प्रवृत्ति अंततः उद्यमिता के विकास में सहायक होती है। पूंजी बाजार के विकास से देश में उद्यमिता के विकास को बल मिलता है। तीव्र आर्थिक विकास। पूंजी बाजार के विकास से देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है, व्यापार, उद्योग एवं औद्योगिक संरचना के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय एवं पूंजी निर्माण बढ़ने से आर्थिक विकास की गति तेज होती है। नेक्स्ट है सरकार को ऋणों एवं वित्तीय साधनों की प्राप्ति। पूंजी बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर सरकार बड़ी मात्रा में ऋण एवं वित्तीय साधन प्राप्त कर विकास कार्यों में लगा सकती है। राष्ट्रीय परियोजनाओं और विकास कार्यों के लिए पूंजी बाजार से दीर्घकालीन व्यवस्था कर विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता। पूंजी बाजार से दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था द्वारा सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता से देश के दीर्घकालीन विकास का स्वप्न भी साकार कर सकती है। नेक्स्ट, सरकारी आर्थिक नीतियों की सफलता। पूंजी बाजार से ही दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था से सरकार अपनी विभिन्न आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित कर सकती है। पूंजी बाजार का संचालन आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाकर आर्थिक नीतियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस प्रकार सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, कीमत नीति, आर्थिक स्थायित्व एवं विकास नीति अर्थात जितनी भी आर्थिक नीतियां आदि सभी को सफलतापूर्वक संचालित करने में पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के स्तर का ज्ञान उस देश के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित और पूर्ण विकसित पूंजी बाजार की स्थिति से होता है। पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था का दर्पण है, औद्योगिक प्रगति का सूचक और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का मापदंड भी है। आगामी व्याख्यान में हम पूंजी बाजार के प्रमुख उपकरण और मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में मुख्य अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे।